Hello students, today we are going to discuss one practical question from royalty account. We have already discussed so many questions from royalty account, but today we will discuss royalty account in which strike occurs. Clear? I told you that when there is a strike, then lessor will or landlord will reduce minimum rent. क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि स्ट्राइक हो रही है और उस स्ट्राइक के केस में लेसर लेसी को किस तरह से रिबेट प्रोवाइड कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. ए टुक अ माइन अंडर अ लीज, रॉयल्टीज ₹1 पर टन. ए इज़ अ लेसी क्योंकि उसने माइन लीज पे ली है और रॉयल्टी का रेट क्या है, ₹1 पर टन. यानी जितना वो प्रोडक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको ₹1 पर टन के हिसाब से रॉयल्टी पे करना पड़ेगा. एंड मिनिमम रेंट इज़ ₹12,000 पर एनम. और साल का मिनिमम रेंट कितना डिसाइड हुआ है, 12,000. ईच शॉर्ट वर्किंग इज़ रिकवरेबल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स. अगर कहीं पे कोई शॉर्ट वर्किंग है तो वो शॉर्ट वर्किंग आप नेक्स्ट 2 ईयर्स में रिकवर कर सकते हो. ठीक है, सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स. इफ़ इन एनी ईयर द नॉर्मल रेंट वॉज नॉट, ठीक है, नॉट obtained due to strikes, the minimum rent was to be regarded as having been reduced proportionately having in the length of the stoppage. तो इस केस में जो स्ट्राइक का आपको बेनिफिट मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमम रेंट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे जितने टाइम तक आपका स्ट्राइक पीरियड था. क्लियर? तो अभी आप क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाट वाज आवर स्ट्राइक पीरियड. सी ईयर्स आर गिवन हेयर 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16. और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन गिवन है टन्स में 10,000, 9,000, 13,000, 8,000 एंड 12,000. ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 देयर वॉज अ स्ट्राइक फॉर 5 months. हेयर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन स्ट्राइक पीरियड इज 5 months. क्लियर? प्रिपेयर लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए. हेयर वी विल प्रिपेयर ओनली लैंडलॉर्ड अकाउंट. 5 months के लिए स्ट्राइक हो रही है, कौन से ईयर में, 2014-15. तो ये जो स्ट्राइक का बेनिफिट लेसी को मिलेगा वो किस बेसिस में मिलेगा, जितने टाइम तक उसका प्रोडक्शन बंद रहा उतने मंथ का मिनिमम रेंट उसे पे नहीं करना पड़ेगा. तो यू कैन सी 12,000 इज़ अ मिनिमम रेंट फॉर 12 months. तो वी कैन यूज यूनिटरी मेथड कि फॉर 12 months minimum rent is 12,000. For one month minimum rent will be 12,000 upon 12. Therefore for 5 months it will come 12,000 upon 12 into 5 will 5,000. यानी 5,000 रुपये की उसको रिबेट मिल जाएगी मिनिमम रेंट में इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 14-15. लेट्स सी द सॉल्यूशन. क्लियर? देन वी विल डिस्कस फर्दर. सी here it is an analytical table. Clear? In analytical table very first we have written here years as usual. Output in tens, it is given in the question. Royalty ₹1 per ton. तो what we did, 10,000 टन का प्रोडक्शन किया इंटू 1, तो रॉयल्टी उसके कितना ड्यू होता है, 10,000. 9,000 इंटू 1 9,000, 13,000 इंटू 1 13,000, 8,000 इंटू 1 8,000, 12,000 इंटू 1 12,000. क्लियर? तो वी हैव कैलकुलेटेड रॉयल्टी. आफ्टर दैट मिनिमम रेंट है आपका 12,000 पर एनम. क्लियर? बट बी केयरफुल, वी हैव टू पुट 12,000 in the year when there is no strike period. But when there is a strike, you can see here in the year 2014-15 we have taken only 7,000 as minimum rent. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था. यू कैन सी हेयर वर्किंग नोट ऑल्सो. मिनिमम रेंट 12,000 आप पे कर रहे हो 12 months का, 12,000 फॉर 12 months. देयरफॉर 5 months इट शुड बी 5,000. यानी 5 months का उसका स्ट्राइक पीरियड था. इस स्ट्राइक पीरियड में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो 5,000 से मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड कम कर देगा. वैसे पर एनम रेंट कितना था, 12,000. 5,000 की रिबेट मिली तो नाउ ही हैज़ टू पे ओनली 7,000. दिस 7,000 वी आर पुटिंग हेयर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड इन 15-16 अगेन मिनिमम रेंट विल बी हाउ मच, 12,000. ठीक है? तो ये तो आपके 4 कॉलम बन गए, ईयर्स, आउटपुट, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट. आफ्टर दैट शॉर्ट वर्किंग ही कैन रिकूप इन नेक्स्ट 2 years. तो वेरी फर्स्ट यू कैन सी व्हाट इज़ द रॉयल्टी 2,000, व्हाट इज़ मिनिमम रेंट 12,000. शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी. तो वेरी फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग अमाउंट इज ₹2,000. 12,000 minus 10,000.
In second year again royalty is less than minimum rent, again there will be a short working, 12,000 minus 9,000, it will come 3,000. Clear? Now in third year there is a surplus. You can see surplus amount is 13,000, royalty is 13,000 एंड मिनिमम रेंट इज़ 12,000. तो यहाँ पे 1,000 रुपये का सरप्लस आ रहा है और अभी ये जो 2,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग है इसको रिकवर करने का टाइम है 2 पीरियड्स, यानी इस साल में हम रिकवर कर सकते हैं. 2,000 में से 1,000 वी हैव रिकूप्ड. क्लियर? इसके बाद इस शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूप नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ही कैन रिकूप शॉर्ट वर्किंग इन नेक्स्ट 2 ईयर. तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ओनली फॉर द ईयर 2013-14 ही कैन रिकवर शॉर्ट वर्किंग. तो 1,000 तो रिकवर हो गई और जो रिकवर नहीं हुई 1,000 इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. दिस इज़ योर अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग. मीन्स वी आर हैविंग अ लॉस ऑफ ₹2,000. आउट ऑफ दिस लॉस वी हैव रिकवर्ड ₹1,000. क्लियर? बिकॉज ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में कवर हो रहा था और बैलेंस 1,000 इज़ नॉट रिकवरेबल. दैट्स वाई वी आर पुटिंग इन अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग. क्लियर? After that again you can see royalty is 8,000 and minimum rent is 7,000. Again there is a surplus of ₹1,000. तो now we can recover this 3,000 क्योंकि इसके लिए अभी 2 साल का टाइम हमारे पास था. मीन्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. ठीक है? तो इस 3,000 में से भी हमने कितना रिकवर कर लिया? 1,000 रिकूप शॉर्ट वर्किंग. और क्या रिकवर नहीं हो पाया? 3 में से 1 रिकवर हो गया, 2 नहीं हुआ. तो दिस 2,000 वी आर पुटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? एंड इन लास्ट ईयर royalty is 12,100 and minimum rent is 12,000. Here lessee will pay 12,100 क्योंकि अब आगे आप कोई शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं कर सकते. तो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल टेबल. इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट लैंडलॉर्ड अकाउंट. सी हाउ वी विल प्रिपेयर लेजर ऑफ लैंडलॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ए इज अ लेसी. तो लैंडलॉर्ड अकाउंट मैंने एंट्रीज आपको बता रखी थी. वेरी फर्स्ट ईयर योर फिगर इज कमिंग 12,000. मिनिमम रेंट कितना आ रहा था? 10,000. लेकिन रॉयल्टी कितनी थी फर्स्ट ईयर में? 10,000. तो एंट्री क्या पास करते थे हम लोग? रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड. तो व्हेन वी पोस्ट इन लैंडलॉर्ड लेजर तो बोथ आइटम विल कम टुवर्ड्स क्रेडिट साइड. क्लियर? 10,000 रॉयल्टी था और 2,000 का शॉर्ट वर्किंग था वेरी फर्स्ट ईयर. इन नेक्स्ट एंट्री वी पेड द अमाउंट टू द लैंडलॉर्ड. तो वी हैव टू पेड मिनिमम रेंट 12,000. तो एंट्री विल बी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. Is it clear? First year and now second year. Again in second year there is a short working of 3,000. Clear? So we are passing the entry royalty account debited 9,000, short working account debited 3,000 to landlord. तो पोस्टिंग करेंगे तो ये एंट्री साइड पे क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो जाएगी. एंड वंस अगेन वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ 12,000. तो एंट्री विल बी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. क्लियर? इन थर्ड ईयर वी आर हैविंग अ सरप्लस and royalty amount was 13,000. So what entry we will pass? Here you will pass entry royalty account debited 13,000 to landlord account 13,000. Clear? इस 13,000 में से थर्ड ईयर में हमने 1,000 रिकवर कर लिया था. तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक अकाउंट ₹12,000. शॉर्ट वर्किंग में 1,000 रिकवर का डाल देंगे और बैंक में पेमेंट उसको 12,000 से करेंगे. क्लियर? आफ्टर दैट इन नेक्स्ट ईयर आपका रॉयल्टी अकाउंट कितना आ रहा था? 8,000 जिसमें स्ट्राइक हुई थी. तो अगेन यू हैव टू पे रॉयल्टी 8,000. 12,000 पर एनम रॉयल्टी था मिनिमम रेंट, लेकिन 5,000 का बेनिफिट मिला था. तो 12,000 माइनस 5,000 यू हैव टू पे ओनली 8,000. तो एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट ₹8,000. अगेन इन दिस ईयर वी हैव रिकवर्ड short working of ₹1,000. तो next entry will be landlord account debited to short working account debited 1,000 to bank account ₹7,000. And in last year again royalty is how much? 12,000. तो royalty account debited 12,000 posted here and make the payment royalty account debited to bank account. Is it clear to you student? I hope कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन लाइव क्लास ऑल्सो. थैंक यू स्टूडेंट्स.